Hello students, myself Rubina Chaudhary and today I am back with another lecture of chemical kinetics. Student, in our previous lecture we have talked about rate law and order of a reaction, where we have seen that rate law and order of reaction is an experimentally performed value. We cannot write down it on the basis of a theory. So student, as I has told you in my first lecture of chemical kinetics only, kinetics is basically a numerical based chapter. So today we are going to complete the first type of a numerical, which will be based on rate law and order of a reaction. Whenever you are doing this numerical, whatever doubt you had in the theory while writing down the rate law and all those will be also sorted out at this time only. स्टूडेंट्स, तो हमने जब रेट लॉ के बारे में बात किया था तो आई टोल्ड यू रेट लॉ जो है ये एक्सपेरिमेंट करके ही पता लगता है. तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम दो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं. उसमें हमें रेट लॉ भी निकालना है और ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन भी फाइंड आउट करना है. आपको एग्ज़ाम्स में जब न्यूमेरिकल आते हैं तो वो भी ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल्स देते हैं जहाँ पे आपको रेट लॉ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन दोनों फाइंड आउट करना पड़ता है. तो I have written two numericals on my board, out of which we are going to solve the smaller one first और फिर एक हमारे पास थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल है उसको देखेंगे. इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आपको आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाएंगे. क्या चेंजेस आ सकते हैं वो हमको देखना है. अगर हम ये दोनों न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं दैट मीन्स हमने रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन के पार्ट को कंप्लीट कर लिया है न्यूमेरिकल बेसिस पे. So I am going to solve this numerical first. Look what is written here, student. The reaction 2H2 plus 2NO is going to give me 2H2O plus N2. मुझे एक रिएक्शन दिया है, राइट स्टूडेंट्स. उसने हमें क्वेश्चन में एक रिएक्शन दिया है. आगे बोला है इज़ फर्स्ट ऑर्डर इन H2. इज़ फर्स्ट ऑर्डर इन H2 मतलब वो आपको H2 का ऑर्डर बता रहा है. मैंने आपको पहले ही बोला था इसके पहले वाले लेक्चर में कि रेट लॉ या जो ऑर्डर है वो तुमको दिया जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है. तो इसने बोला है कि तुम्हारा H2 फर्स्ट ऑर्डर है एंड सेकंड ऑर्डर इज़ N2. N2 का ऑर्डर सेकंड है. फिर बोल रहा है द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज दिस. इसके बाद रेट कांस्टेंट भी दिया है और फाइंड आउट करने बोल रहा है कैलकुलेट रेट. कैलकुलेट रेट बोला है बच्चा, दैट मीन्स ही इज टेलिंग यू टू फाइंड आउट रेट ऑफ अ रिएक्शन. और उसने आपको H2 के कॉन्सेंट्रेशन की भी वैल्यू दे दी है और उसने आपको NO के कॉन्सेंट्रेशन की भी वैल्यू दे दी गई है. तो लेट अस सी स्टूडेंट हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. सबसे पहले आप क्या करोगे और लेट अस राइट डाउन सॉल्यूशन. रिएक्शन इज अभी हम ऑर्डर लिख लेते हैं. तो पहली चीज़ हम क्या लिख लेते हैं कि मेरा जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है. रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन H2. H2 में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है एंड सेकेंड ऑर्डर इन NO. ये मैंने अपना फर्स्ट पॉइंट लिख लिया. अब बेटा हम लोग अपना सब कुछ गिवन लिख रहे हैं तो आई कैन राइट डाउन हियर. मैं क्या लिख रही हूँ, सबसे पहले मुझे जो भी गिवन दिया हुआ है मैं सारे का सारा अपना गिवन लिख रही हूँ. उसके बाद तुमको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है मतलब उसने आपको K से प्रोवाइड किया है. तो जो K की वैल्यू है वो लिख देंगे हम 0.42 मीटर पर सेकेंड. ओके, ये हमने लिख दिया. और उसके बाद उसने मुझे H2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और साथ साथ में उसने हमें NO का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है. तो हम साथ में लिख देते हैं, वी विल ऑल्सो राइट डाउन H2 का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है विच इज़ 0.015 मोलार और NO का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ इक्वल्स टू 0.025 मोलार. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने अपना गिवन लिख दिया. न्यूमेरिकल में मुझे जो भी गिवन था अब मुझे फाइंड करना है. टू फाइंड, व्हाट आई हैव टू फाइंड इज
रेट ऑफ रिएक्शन, मुझे निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन एंड माई रेट ऑफ रिएक्शन को मैं आर लिख रही हूँ. यू कैन टेक स्मॉल आर, यू कैन टेक कैपिटल आर, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. तो सबसे पहले बेटा मैं इसका रेट लॉ लिखती हूँ. आई विल राइट डाउन रेट लॉ. रेट लॉ के बाद मैं वहाँ पे ऑर्डर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगी और फिर मैं उसको सॉल्व कर लूँगी. दैट्स ऑल. तो आई विल राइट डाउन सॉल्यूशंस में सॉल्यूशन लिख लेते हैं. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं लिख देती हूँ the rate law of above equation is the rate law of above equation is. जो ऊपर इक्वेशन दिया है उसका रेट लॉ कुछ इस तरह से हो जाएगा. R इज इक्वल्स टू के H2 के पावर में x और NO के पावर में y. क्योंकि तुम्हें x और y की वैल्यू दी गई है बेटा, क्योंकि दे हैव प्रोवाइडेड यू द वैल्यू ऑफ x, दे हैव प्रोवाइडेड यू विद द वैल्यू ऑफ y, दे हैव प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ k. उन्होंने H2 की वैल्यू दे दी है और उन्होंने NO की वैल्यू दे दी है. तो नेक्स्ट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, देयरफॉर R इज इक्वल्स टू k की जगह पे हमें लिखना है 0.42. तुम्हारा H की वैल्यू है 0.015 और तुम्हारे NO की वैल्यू है 0.025. इस तरह से हमने लिख दिया. अब क्योंकि तुम्हारा H2 फर्स्ट ऑर्डर था इसके पावर में आ गया 1 और क्योंकि तुम्हारा NO सेकेंड ऑर्डर था इसके पावर में आ गया 2. तो अब आपको क्या करना है, 0.42 इंटू 0.015 इंटू 0.025 इंटू 0.025. इसको क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है. और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यू आर गोइंग टू गेट 3.9375 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड. और यहाँ से आपको रेट ऑफ अ रिएक्शन जो है मिल गया. ऐसे बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है जो आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है इन टर्म्स ऑफ रेट लॉ. स्टूडेंट्स लुक व्हाट दे आर टेलिंग यू, they have provided you with so many values. बहुत सारी वैल्यूज आपको ऑलरेडी दी हुई है. बोल रहा है the reaction 2H2 plus 2NO and this order दिया था, रेट कांस्टेंट दिया था, रेट निकालने बोला था. और इस तरह से आपने रेट लॉ लिखा. रेट लॉ लिखने के बाद आपने सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दी और आपको आपके रिएक्शन का रेट मिल गया. व्हाट इफ स्टूडेंट उन्होंने ये रेट दे दिया होता और कांस्टेंट निकालने बोलता. आई गेस यू हैव अंडरस्टूड. उसमें क्या करना है आपको, सारे टर्म्स को यहाँ पे शिफ्ट करके हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो मैक्सिमम आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम इधर दे टेल यू टू फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट के और रेट ऑफ अ रिएक्शन. इस तरह से हमें पहला रिएक्शन आता है, पहला न्यूमेरिकल पूछा जाता है रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन के बेसिस पे. आई होप स्टूडेंट दिस पॉइंट इज क्लियर कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर नीडेड टू बी डन. सिर्फ रेट लॉ लिखने आया, सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करी, कैलकुलेट किया एंड यू आर गेटिंग योर आंसर. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल हो गया है जिसको मैं इरेज करने जा रही हूँ. सो इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट प्लीज़. ओके, अब हम इसके बाद अपना सेकेंड टाइप का रिएक्शन करें और सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल करेंगे जो थोड़ा सा लेंदी है स्टूडेंट्स, बट इक्वली बहुत इजी है. अगर हम देखें तो जितना इजी ये था समहाउ उतना ही इजी वो भी है. काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल्स हैं, इट इज़ अ न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर, बट न्यूमेरिकल्स आर ईजियर अगर आप उसको समझ लेते हो तो. अब ये जो हमने फर्स्ट टाइप किया है बेटा, इसके ही बेसिस पे मतलब कोई और रिएक्शन देके आपको अलग अलग से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. आई होप स्टूडेंट दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू. ये न्यूमेरिकल भी आपको क्लियर हो गया होगा. इसके बाद हम बात करेंगे अपने सेकेंड टाइप ऑफ अ न्यूमेरिकल की जो आपसे पूछा जा सकता है.
तो जब सेकेंड टाइप ऑफ अ न्यूमेरिकल की बात करेंगे विच आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑन बोर्ड, लेट अस सी व्हाट इज न्यूमेरिकल। बेटा वो तुमको बोल रहा है फॉर अ रिएक्शन 2a + b, जो तुम्हारा रिएक्शन है इट इज 2a + b, दिस इज योर रिएक्शन। बोल रहा है प्रोडक्ट साइड पे उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड नाउ स्टूडेंट्स। प्रोडक्ट हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं रेट लॉ लिखने में, हम सब कुछ अपने रिएक्टेंट के बेसिस पे ही फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उसने बोला है 2a + b, आगे जाके मुझे कोई प्रोडक्ट दे रहा है। फाइंड द रेट लॉ निकालने बोला है बेटा, ही इज टेलिंग यू टू फाइंड आउट द रेट लॉ ऑफ अ रिएक्शन, ओके, फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। और उसने डेटा दिया है, 3 डेटा दिया है, ए बी रेट, 3 रिएक्शंस के या एक ही रिएक्शंस के 3 स्टेप में डेटा दिया है। ए का कॉन्सेंट्रेशन जब 0.3 है, बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.05 है, और उसी टाइम पे तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन 0.15 है। ये पहला डेटा है, फिर ऐसे ही दूसरा डेटा और ऐसे ही तीसरा डेटा। आगे जाके बोल रहा है व्हाट इज़ द रेट कांस्टेंट। आपको रेट कांस्टेंट भी पूछा है, जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था रेट ऑफ अ रिएक्शन पूछा है, बट सिंस यहाँ पे उसने रेट ऑफ अ रिएक्शन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है स्टूडेंट्स, तो वो आपसे रेट कांस्टेंट पूछ रहा है। एंड साथ में बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन को भी लिखो। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सी कि हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है। ओके, तो फर्स्टली हम लिख लेते हैं टू फाइंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आर टू बी फाउंड। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें ऊपर ही लिखने बोला है रेट लॉ निकालने बोल रहा है, मतलब पहली चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है वो रेट लॉ है। रेट लॉ के बाद बेटा वो बोल रहा है रेट कांस्टेंट निकालो। सेकेंड थिंग जो हमें निकालना है वो हमारा है रेट कांस्टेंट, और थर्ड हमें निकालना है ऑर्डर। ओके बेटा, तो यहाँ पे आ गया मेरा रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट के बाद हमें निकालना है ऑर्डर। इस तरह से देयर आर 3 थिंग्स विच हैव टू बी गिवन। तो फर्स्ट थिंग स्टूडेंट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज वी नो हाउ टू राइट डाउन रेट लॉ, राइट बेटा। क्या तुम इस न्यूमेरिकल का रेट लॉ, क्या तुम इस केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ लिख सकते हो? आई गेस यस लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द रेट लॉ ऑफ अबव इक्वेशन इज, जो हमारे इक्वेशन का रेट लॉ है हम उसको लिख लेते हैं। द रेट लॉ ऑफ अबव इक्वेशन इज, ऊपर जो मेरे पास इक्वेशन दिया है बेटा उसका रेट लॉ कुछ इस तरह से हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, वी विल राइट डाउन R इज इक्वल्स टू के, A के पावर में आ गया X और B के पावर में आ गया Y, राइट बेटा। और इसको मार्क कर लो एज अ इक्वेशन नंबर 1। ये तुमने फर्स्ट स्टेप को, जो हमने नॉर्मली रेट लॉ लिखा था, बस हमने वही रेट लॉ को लिख दिया। अब तुमको बेटा 3 केस दिया हुआ है, दे आर गिविंग यू 3 कंडीशन, 1 2 3। तीनों केसेस के लिए रेट लॉ लिखो। तो व्हाट यू विल डू माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल राइट डाउन द रेट लॉ ऑफ गिवन इक्वेशन फॉर ऑल 3 cases will be। गिवन इक्वेशन का रेट लॉ फॉर ऑल 3 cases। बेटा देखो, अब R की जगह पे तुम लिखो 0.15, R की जगह पे लिख दिया 0.15, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू के एज इट इज। A की जगह पे इसके सामने जो वैल्यू थी 0.3,
और b की जगह पे इसकी वैल्यू 0.05। ओके बेटा, अभी हमें x की वैल्यू नहीं पता है, हमें y की वैल्यू नहीं पता है। वी हैव मार्क्ड इट एज x एंड y। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, मैंने यहाँ पे अपना इक्वेशन 1 मिल गया। आई एम टेकिंग इट एज इक्वेशन 1। अगर आप इसको इक्वेशन 1 मार्क कर रहे हो तो इसको इक्वेशन 2 भी मार्क कर सकते हो, वह कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे के लिए रेट लॉ लिखना है तो r की जगह पे क्या आ जाएगा, 0.30 इज इक्वल टू k। a की जगह पे आई विल राइट डाउन 0.6 और b की जगह पे मैं लिख दूंगी 0.05। ओके बेटा, तो यहाँ पे ये मेरा x है, ये मेरा y है और ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। आई होप तुमको ये भी समझ में आ गया होगा क्या कर रहे हैं हम। सिर्फ a की जगह पे a की वैल्यू को, b की जगह पे b की वैल्यू को और r की जगह पे r की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। अब थर्ड के स्टूडेंट जो हमारा लास्ट है, एट द प्लेस ऑफ r आई एम गोइंग टू राइट डाउन 1.20 k, यहाँ पे आ गया 0.6 और यहाँ पे आ गया 0.20। ये तुम्हारा x है और ये तुम्हारा y है एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3 है। बेटा तुमने यहाँ तक कर लिया, मतलब तुमने तीनों केसेस के रेट लॉ लिख लिए। नाउ स्टूडेंट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को नोटिस करो तो दोनों का y कॉमन है, दोनों के y की वैल्यू कॉमन है। मतलब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करती हूँ तो मेरा y कैंसिल हो जाएगा, और अगर y कैंसिल हो जाता है मतलब मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। राइट स्टूडेंट्स, 2 अननोन थे, अगर एक अननोन बचता है तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ, निकाल सकती हूँ। साइमल्टेनियसली मेरे थर्ड और सेकंड इक्वेशन में मेरे x की वैल्यू कॉमन है, तो अगर मेरे x की वैल्यू कॉमन है तो मैं आगे जाके दोनों को डिवाइड करके y की वैल्यू निकाल लेती हूँ। मतलब मैं एक बार डिवाइड करूँगी तो x की वैल्यू मिल जाएगी, दूसरी बार डिवाइड करूँगी y की वैल्यू मिल जाएगी। लुक स्टूडेंट, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन 3 को डिवाइड कर रही हूँ इक्वेशन 2 से। समझना बच्चा, मैं पहले ये वैल्यूज़ लिख लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। पहले है आपके पास 1.20, फिर k 0.6, ऊपर था x और यहाँ पे है 0.20 और पावर में y, और इससे मैं डिवाइड करूँगी इक्वेशन 2 को। तो आप बोल सकते हो कि क्या हम 2 को 3 से भी कर सकते, मतलब मैंने 3 को 2 से डिवाइड किया तो एट द सेम टाइम अगर आप 2 को 3 से करते हो स्टूडेंट देन ऑल्सो इट इज़ करेक्ट, बट क्योंकि तुम्हारे 3 की वैल्यू बड़ी है कैंसिलेशन ईजिली हो जाएगा, इसलिए मैंने 3/2 किया है। अगर आप 2/3 करोगे यू विल गेट सेम आंसर बट कैलकुलेशन प्रोसेस विल बी क्वाइट हैक्टिक। तो टू अवॉइड दैट बेटा हमने क्या करा है, बड़े वाले को डिवाइड कर रहे हैं किससे, छोटे वाले से, सो दैट वी डोंट गेट डेसिमल्स एंड ऑल सच थिंग्स। नाउ व्हाट वी विल डू बच्चा, ये मेरा इक्वेशन 3 था, मैं इक्वेशन 3 को डिवाइड कर रही हूँ किससे, इक्वेशन 2 से। तो मेरा इक्वेशन 2 इज 0.30, k विल बी सच एज सेम, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0.6 पावर में x और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 0.05 और पावर में आ गया y। ओके बेटा, ये तुमने अपना इक्वेशन लिख लिया। अब जाके क्या करोगे बेटा, डिवाइड कैंसिल करो जितने भी कॉमन टर्म्स है और फिर डिवाइड करते। k कॉमन था, चला गया, 0.6 पावर में x, 0.6 पावर में x कैंसिल हो गया। 0.30 को डिवाइड करूंगी अगर मैं 1.20 से तो 4 मिल जाएगा बेटा,
4 मिल गया। 0.05 को जब हम डिवाइड करेंगे, 0.20 को डिवाइड करेंगे 0.05 से 4 मिल जाएगा। पावर में था y, पावर में था आपके y। अब मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1। बेटा आपको y की वैल्यू मिल गई यहाँ से। जब आपने इक्वेशन 3 को डिवाइड किया इक्वेशन 2 से, जो कॉमन टर्म था उसको कैंसिल आउट किया और डिवीजन करने के बाद यू आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 1। मतलब तुमको ऑर्डर मिल गया है y की जो भी वैल्यू थी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 2/3। अब मैं इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रही हूँ मेरे इक्वेशन नंबर 1 को। वाई आई एम डूइंग स्टूडेंट्स दिस, मैं 1/2 भी तो कर सकती थी, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा हैक्टिक हो जाएगा कैलकुलेशन। जब हम बड़े को छोटे से डिवाइड करते हैं थिंग्स बिकम ईजियर। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक 0.30 इज इक्वल टू के 0.6 पावर में x, 0.05 और पावर में y। ये तुम्हारे पास आ गया इक्वेशन। इसको तुम डिवाइड कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 से, 0.15 बेटा इज इक्वल टू के एज इट इज। यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास 0.3x और यहाँ पे सेम तुम्हारा 0.05y। आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग। हमने यहाँ पे क्या किया है, अब देखो बेटा जो तुमने ऊपर वाले इक्वेशन में किया था यू हैव टू फॉलो सेम थिंग। वॉट एवर इज कॉमन फर्स्टली वी विल कैंसिल आउट। तो y वाला टर्म कॉमन था, के कॉमन था, ये भी चला गया। अब 15 को डिवाइड करते हैं 30 से तो हमें मिल जाएगा 2। तो यहाँ पे आई गॉट 2, मुझे मिल गया 2 इज इक्वल्स टू 0.3 को डिवाइड किया 0.2 से, आई एम गेटिंग 2 इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू x। अब ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है जो मुझे बता देगा x इज इक्वल्स टू 1। y की भी वैल्यू 1 है और x की भी वैल्यू 1 है। स्टूडेंट्स यहाँ पे तुमने x को फाइंड आउट कर लिया और तुमने y को फाइंड आउट कर लिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले मेरे को ऑर्डर मिल गया, देयरफॉर ऑर्डर इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड 1 प्लस 1 मुझे क्या दे रहा है, माई ऑर्डर इज बिकमिंग 2। ऑर्डर क्या था बेटा, x प्लस वाई। कल हमने देखा था जो भी एक्सपोनेंट्स होते हैं उसको हम ऐड कर देंगे तो हमें ऑर्डर मिल जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन मेरा 2 है। ये आपने न्यूमेरिकल में एक चीज़ कर ली। दूसरा वो आपको रेट लॉ लिखने बोल रहा था तो आपने सारे के टर्म्स में रेट लॉ लिख दिया। नाउ स्टूडेंट यू आर सपोज टू फाइंड आउट रेट कांस्टेंट। आपको के निकालना है बेटा, तो के निकालने के लिए क्या करोगे, देखो बेटा के निकालने के लिए अभी आप कोई भी एक इक्वेशन ले लो यहाँ से, एनी ऑफ द इक्वेशन, ओके, और उस इक्वेशन में लेके आप वैल्यूज़ को क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं ले रही हूँ सब्स्टिट्यूट फॉर रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट निकालने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू स्टूडेंट, मैं क्या कर रही हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग x is equals to 1 and y is equals to 1। एनी इक्वेशन 1 2 3 मैं फर्स्ट इक्वेशन में कर रही हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग x is equals to 1 and y is equals to 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो बेटा आई गॉट 0.15 is equals to k, 0.3 पावर में 1, 0.05 पावर में 1।
ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट मैं करूँगी यहाँ पे k इज इक्वल्स टू 0.3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से आई विल गेट 0.015। ओके बच्चा, और यहाँ पे 15। तो जब हम डिवाइड करेंगे हमें k क्या मिल जाएगा 10। हमारा जो कांस्टेंट होगा वो 10 होगा मीटर पर सेकेंड, और इस तरह से हमें k की भी वैल्यू मिल गई और हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट न्यूमेरिकल लेंदी तो है लेकिन बहुत सिंपल है। आपने 2 कमेंट देखो, आपको सबसे पहली चीज़ ना ये जो तुमको गिवन दिया है डेटा, उस डेटा से एनालाइज करना है कि मैं किसको किससे डिवाइड करूँगा सो दैट मेरे कॉमन टर्म्स कैंसिल हो जाए और मुझे x और y की वैल्यू मिल गई। देखो एक बार आपको ऑर्डर मिल गया देन रेस्ट ऑफ थिंग वाज क्वाइट सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो इफ़ यू नोटिस स्टूडेंट हियर यू विल सी इन हियर इटसेल्फ ओनली यू कैन सी फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड किया तो मेरे को y की वैल्यू, क्योंकि इसके पावर में y है और इसके पावर में x है, और यहाँ पे सेकेंड और थर्ड को डिवाइड किया तो आई कैन गेट दिस वैल्यू। ओके बच्चा, तो इस तरह से आपने सेकेंड टाइप भी न्यूमेरिकल का कंप्लीट कर लिया है विच इज़ नोन एज अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेट लॉ। रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन के बेसिस पे ऐसे ही सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं विच आर क्वाइट ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड कीप वॉचिंग माई लेक्चर।